नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस प्रत्याशी भांडेर विधानसभा 21 फूल सिंह बरैया नामांकन के लिए पहुंचे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में उपस्थित रहे और फूल सिंह बरैया का जोरदार स्वागत किया। नामांकन के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं आपको बता दें कि भांडेर विधानसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी रक्षा सरोनिया से हारे थे और फूल सिंह बरैया। मध्य प्रदेश के दतिया अंतर्राज्यीय चिरौली बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 वाहन चालकों से 13 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू है। इसके तहत पुलिस ने हाईवे और शहर के अलग अलग हिस्सों में लगातार एसएसटी टीम के साथ चेकिंग पॉइंट लगाए हुए हैं। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध कार हाईवे पर दिखाई दी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी गई। वहीं एसपी प्रदीप शर्मा, एडिशनल एसपी सुनील शिवहरे के मार्गदर्शन में ग्वालियर झांसी हाईवे पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया, जिसमें पंजाब प्रदेश में रजिस्टर एक कार से 7 लाख, वहीं एक दिल्ली में रजिस्टर कार से 35 लाख के अलावा एक अन्य वाहन से 250 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर 3 कार्रवाइयों में यह रकम बरामद की गई है, लेकिन इस रकम के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण इन वाहनों के मालिकों ने नहीं दिए हैं। इसलिए पुलिस ने यह रकम फिलहाल जब्त कर लिया है और आयकर विभाग की टीम को सूचित कर दिया है। मोहित कपूर निवासी जलंधर से 7 लाख रुपए पकड़े गए हैं। वह दूसरी कार में सवार झांसी के डॉक्टर आशीष मिश्रा से 3.5 लाख और संजीव गुप्ता से 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की झलक देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हिंदुत्व को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने उनके बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि हमें तो रामेश्वर शर्मा के हिंदू होने पर ही शक है। रामेश्वर जनेऊ पहनते हैं तो दिखा दें। के मिश्रा ने कहा कि रामेश्वर के भाई ने शादी के लिए धर्म बदला था, उन्हें हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्यूमेंट्स पहुंचने के बाद ही मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एफआईआर दर्ज हुई है। यानी जहां निष्पक्षता की हम उम्मीद करते हैं, वहां निर्वाचन आयोग ने एक मंत्री पर एफआईआर दर्ज कर अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया है। मगर सिर्फ एक एफआईआर से अन्य अपराधी बच जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो जिले के बाहर के अधिकारियों से। तो जिस व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट से उस वीडियो को जारी किया, जो बाद में हटा लिया गया है, हमने उसका समय भी मुकर्रर आपको जो था वो बताया है, उसकी फॉरेंसिक जांच हो जाए। तो हम झूठ बोल रहे हैं या गोविंद राजपूत जी झूठ बोल रहे हैं, सामने आ जाएगा। और यदि हम झूठ बोल रहे हो तो हम पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो गोविंद राजपूत जी की सदस्यता रद्द की। केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला बोला है। भोपाल में आज उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली वाड्रा मध्य प्रदेश में महिलाओं के ही पक्ष को अनदेखा कर किससे लड़ रही है, ये पता नहीं है। लेखी ने यहां संवाददाताओं से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उन प्रत्याशियों के नाम भी गिनवाए जिन पर स्वयं या उनके परिजन पर कथित तौर पर महिला अत्याचार से जुड़े मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि वाड्रा कहते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर वो किसी से लड़ रही है ये नहीं मालूम है, क्योंकि राज्य में महिलाओं का पक्ष ही अनदेखा कर दिया गया है। प्रदेश के एक नेता महिलाओं को टच माल कहते हैं, वहीं एक अन्य महिलाओं को आइटम बोलते हैं। कांग्रेस मालिन मन से महिलाओं को भ्रमित कर रही है। वहीं पार्टी ने दुष्कर्म के आरोपियों को टिकट दे दिया है। मीनाक्षी ने कहा कि कांग्रेस ने नवरात्रि में 9 दिन तक महिलाओं से निरंतर झूठ बोला है, जबकि मोदी सरकार ने महिलाओं को सुविधाएं देने का काम किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय में पार्टी के सहयोगी दल आपस में सेटिंग से महिला आरक्षण बिल लाते थे, जिसमें कोई एक पार्टी इस विधेयक को लाती थी और दूसरी उसे गिरा देती थी। हालांकि उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महिलाओं के संबंध में इन दिनों वायरल हो रहे कथित बयान से जुड़े सवाल को टाल दिया। महिला आरक्षण के मामले पर उन्होंने कहा कि अभी वो अधिनियम बना रही है और इसका क्रियान्वयन भी होगा। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा कम महिला प्रत्याशी को टिकट दिए जाने के सवाल पर मीनाक्षी लेखी उलझ गए। उन्होंने कहा
चंबल में बीजेपी ने 28 महिलाओं को टिकट दिया, जबकि पूरे प्रदेश में बीजेपी ने 28 महिलाओं को टिकट दिया है। साथ ही कमलनाथ के राम मंदिर पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनावी समय है, कमलनाथ जैसे भूल गए हैं उस एफिडेविट को जिसमें कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया था। आइए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। हेतु पुनः विवाह पर 1,51,000 रुपए देने का वायदा। भाई साहब, 2 लाख रुपया अभी राज्य की सरकार दे रही है, ये स्कीम लागू है। कांग्रेस महिलाओं को 500 रुपए देगी पर सिलेंडर पर। दूसरा झूठ, क्योंकि इनके टाइम पर तो सिलेंडर ही नहीं मिलते थे। सिलेंडर पर 500 रुपया तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताती हूँ, 450 रुपया अभी की सरकार दे रही है। और इन्होंने जो आज भी जो पैसा केंद्र सरकार पैसा लौटा रही है, वो इन्हीं का लिया हुआ कर्जा है गैस और ऑयल के ऊपर, जो आज तक हम लोग लौटा रहे हैं पेट्रोल बॉन्ड के नाम पर। और उस जमाने में मुझे याद है, जब हम लोग छोटे थे, यहाँ 2014 के पहले भी यही स्थिति थी कि गैस का कनेक्शन लेने के लिए पूरे देश भर में जितना शहर थे, शहर के बाहर गैस का कनेक्शन नहीं था। 11 से 12 करोड़ मात्र गैस के कनेक्शन थे, और वो 11 से 12 करोड़ कनेक्शन भी शहरों में थे। और एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए आपको किसी सांसद या मंत्री के हस्ताक्षर चाहिए थे, तब आपको गैस मिलती थी, तब आपको फोन मिलता था। ये हालत थी इस देश की। वो आज महिलाओं से वायदा कर रहे कि हम अब भाजपा आपको 450 दे रही है, हम 500 देंगे। अरे भैया, ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारा क्या है? तुमने आज तक महिलाओं को शौचालय नहीं दिए, फ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश में चुनावी साल के बीच कुपोषण के मामले पर राजनीति गर्म है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर छोटे बच्चों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने कहा कि मामा के राज में बच्चों का गाज गिरा है। बच्चों की बदहाली देखकर यह कहना पड़ रहा है कि शिवराज सिंह इनके मामा नहीं है। शिवराज सिंह तो स्वयं ही कहते हैं कि बच्चों में कुपोषण है। प्रदेश में बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध शिवराज सिंह चौहान के माथे का कलंक है। पॉस्को के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, तो वही कुपोषण से बच्चों की मौत हो रही है। नायक ने कहा कि केवल 3 महीनों में 78,000 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। वहीं प्रदेश के 21 लाख बच्चे मजदूरी करते हैं। इन लाखों बच्चों में से केवल 150 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया है। रागिनी नायक ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश को केंद्र बनाकर बच्चियों का अपहरण करके खुलेआम बेचा जा रहा है। बीते 1 महीने में ही भोपाल से 43 बच्चियां गायब हो गई थी, जिनकी कोई खोज खबर नहीं है। खरीद फरोख्त की भी मैं बात करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश महिलाओं और बच्चियों के अपहरण के मामले में भी नंबर 1 पर है, अव्वल नंबर पर है। सबसे ज्यादा किडनैपिंग यहाँ पर होती है, और किडनैपिंग के बाद उन्हीं महिलाओं को, बच्चियों को जिस्म बेचने पर मजबूर किया जाता है। मानव अंग तस्करी भी होती है यहाँ पर। और आज ही के 2 लीडिंग अखबारों की अगर मैं स्टोरी की बात करूं, तो एक प्रमुख अखबार ने वही खबर छापी, उसका विश्लेषण किया, जिसके बारे में अभी कुछ दिन पहले यहां मंच के माध्यम से भी मैंने सूचना भी दी और ऐसी वारदात के खिलाफ आवाज उठाने का काम भी किया। तो भोपाल में ही कुछ दिन पहले कन्या पूजन के दौरान 2 बच्चियों को अगवा कर लिया गया था, झांसा देके कन्या पूजन का। और आज की एक लीड स्टोरी एक बड़े प्रमुख अखबार की ये बताती है कि कितनी आसानी से, कितने आराम से रेकी कर रहे थे अपराधी। न्यू मार्केट में चले गए, 10 नंबर मार्केट में चले गए, चूना भट्टी में चले गए, देख रहे थे कि किस तरह से बच्चियों को शिकार बनाया जा सकता है, और किसी की नजर में नहीं आए। अपहरण और खरीद फरोख्त की मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के आरक्षित सीट गुनौर में कलह देखी जा रही है। भाजपा की नेत्री ने मैदान में बगावत कर समाजवादी पार्टी का दमन थाम लिया है। कल देर रात समाजवादी पार्टी ने अपने सूची भी जारी कर दी, जिसमें गुनौर विधानसभा से पहले जितेंद्र दहायत तो अब अमिता बागरी को प्रत्याशी बनाया है। कल अमिता बागरी ने समाजवादी पार्टी से नामांकन फॉर्म लिया और वहीं 30 को वो अपने फॉर्म को भरेंगी और काफिले के साथ नामांकन दाखिल करेंगी। आरक्षित सीट से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में दावेदारी कर रही अमिता बागरी ने राजेश वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टिकट मिलने पर बशवांद के आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो समाजवादी से उन्होंने नामांकन फॉर्म ले लिया है।
चुनाव लड़ने की तैयारी तो मेरी विगत 10 वर्षों से थी इस बार, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जनता की सेवा करने के लिए मैदान में आना चाहिए। भाजपा के आज आपके मुख्यमंत्री आए हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष कह करके गए हैं कि गुनौर में राजेश वर्मा को जिताइए। आप भाजपा की नेता रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो उनका फर्ज है क्योंकि उस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों। बाकी उन्होंने जिस प्रत्याशी को उतारा है, ना हमारी जनता खुश है ना हमारे समर्थक खुश हैं, और अगर उनका कार्यकाल इतना अच्छा होता तो पिछली बार वो विधायक बन चुके। देखिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि जहाँ जिस जगह पे मेरे जिन स्तरों पे बात हो रही थी, मेरे से हर किसी ने इस तरीके की बात की, तो स्वाभाविक सी बात है कि टिकटें बिना सर्वे के अगर आ रही हैं और बिना कार्य के आ रही हैं, जिनका लगातार 5 वर्षों से कोई ना कोरोना काल से पता था ना कुछ भी पता था, तो किस बेस पे टिकट हुई है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विकास पुरुष है राजेश वर्मा, उनको फिर से जिताइए। अरे तो विकास पुरुष हैं तो फिर 18 में चुनाव क्यों नहीं जीते? चुनाव देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत 27-28 अक्टूबर की दरमियान रात्रि सलेहा रोड स्थित सबरत्र लाल पटेल के सूने घर में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर लगभग 3 लाख नकदी और 7 लाख के आभूषण चोरी करके फरार हो गए। कुल 10 लाख की चोरी होने की आशंका बताई जा रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सलेहा रोड मंडी की मेन रोड पर यह चोरी हुई है। वहीं घटना की सूचना पर देवेंद्र नगर टीआई व डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। वहीं पुलिस सुराग पता करने की कवायद में जुट गई है। हम आपको बता दें कि अभी 1 सप्ताह पहले ही मकान मालिक रतनलाल पटेल की सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, जिससे घर के सभी सदस्य अपने गृह ग्राम अमसल में गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने सुने घर में धावा बोल दिया। गल्ला मंडी के जस्ट सामने मेरा निवास है। मैं अमसल से अभी आया हूँ, मुश्किल से 1 घंटे पहले आके मैंने घर में देखा कि यहाँ पे ये वाला ताला खुला हुआ था ये, ठीक है। इसके बाद आके जब जाके चेक किया तो वहाँ पे सब सामान केवल वो है अलछन भैया के कमरे के बाहर का बस सामान बिखरा हुआ था। तो गणना करीब के हिसाब से 7-8 लाख रुपए का करीब आभूषण थे और 3 से 4 लाख रुपए के नकदी के। बोला है कि बुलवाया गया है, कुत्तों को बुलवाया गया पन्ना से, तो करवाते हैं जो भी है। गल्ला मंडी के जस्ट सामने पन्ना जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। आज फिर तेज रफ्तार हाईवे ने बाइक सवार 2 लोगों को बुरी तरह रौंद दिया, जिसमें महेंद्र चौकी में पदस्थ एसएसआई और एक किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल मच गया है। वहीं जानकारी लगने के बाद पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एफ थोटा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह सहित एसडीओपी एवं कोतवाली टीआई जिला चिकित्सालय पन्ना पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में ड्यूटी कर वापस जा रहे तभी उन्हें किसान राम शिरोमणि खंपरिया भी मिल गए, जो उनके साथ बाइक पर सवार होकर मोहंद्रा जाने लगे। तभी अकोला के पास उन्हें तेज रफ्तार हाईवा ने बुरी तरह रौंद दिया। वहीं पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई उपरांत दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पन्ना टीआई जानकारी देते हुए क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 लोग खत्म हो गए हैं। अपराध कायम कर लिया गया है। ये ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, ट्राला से। ये यहाँ अपना कोई अपना इसमें अमानगंज रोड पे हुआ है। अपराध कायम कर लिया गया है। और एक मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रत्याशियों का लगातार अपना नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा किया जा रहा है। आज शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र 25 से बीजेपी प्रत्याशी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास कहे जाने वाले देवेंद्र जैन पत्तेवालोक ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आज अपना नामांकन पर्चा जमा किया। नामांकन जमा करते समय प्रत्याशी के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजू बाथम, पूर्व विधायक मखनलाल राठौड़, पूर्व विधायक ओम प्रकाश कटेक आदि मौजूद रहे। वहीं मीडिया से चर्चा करते समय बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने बताया कि शिवपुरी जिले में जो भी विकास कार्य अभी अधूरे रह गए हैं उन्हें बीजेपी की सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। मैं भैका वातावरण कतई नहीं बनाना चाहता। मैं जनता का भय दूर करना चाहता हूँ। बाकी अभी तो बनाना पड़ेगा, फिर जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके मात्र प्रत्याशी
और उनके समर्थकों को देखकर जनता के मन में भय व्याप्त है। यदि दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश यदि जीत जाती हैं तो हमारा क्या होगा, ऐसा जनता के मन में है। लेकिन निर्जन नहीं पैदा कर उसी को बनाने। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। सभी विधानसभा के प्रत्याशी दमखम के साथ जनता के साथ जनसंपर्क के लिए मैदान में उतर गए हैं। इसी के अंतर्गत बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित होने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां से पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री और पोहरी विधायक सुरेश धाकड़ रांदखेड़ा बीजेपी प्रत्याशी हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारने के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा आज मजबूत स्तंभ के साथ उस जगह भी अपनी जीत का परचम फहराएगी जहां पिछले कई सालों से कांग्रेस का कब्जा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मैं जब कांग्रेस में था तब भी उनको मेरी चिंता थी और आज जब मैं भाजपा में हूं तब भी उनको मेरी चिंता सता रही है। में एक नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है और उसी तारतम्य में आज पोहरी में मैं उपस्थित हूँ। कल मैं कोलारस में हूँ, कल रात को मैं अशोकनगर में हूँगा, परसों मैं मुंगावली में हूँ। तो एक एक करके हर विधानसभा को मैं कवर कर रहा हूँ। आज यहाँ से जाके ग्वालियर पूर्व का कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। कार्यकर्ता हमारा मजबूत होगा तो किला हमारा मजबूत होगा, पोलिंग बूथ हमारा मजबूत होगा और पोलिंग बूथ मजबूत होगा तो विधानसभा मजबूत होगी। किसी भी जंग में रणनीति दो तरीके की होती है। एक, जहाँ मजबूत स्तंभ स्थापित है वहाँ उस मजबूत स्तंभ को और शक्ति प्रदान करनी होगी, और जहाँ विपक्ष का मजबूत स्तंभ स्थापित है उस विपक्ष का मजबूत स्तंभ को धाराशायी करने के लिए हमारा अति मजबूत स्तंभ भी हम लोगों को वहाँ स्थापित करना होगा। शिवपुरी पुलिस द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन में वाहन चेकिंग के सख्त निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के चलते गठित एफएसटी टीम 3 दल प्रभारी करैया नायब तहसीलदार ओपी तिवारी एवं करैया थाना प्रभारी सुरेश शर्मा के संयुक्त दल द्वारा ग्राम काली पहाड़ी हाईवे पर रात्रि लगभग 8 बजे चेकिंग के दौरान झांसी तरफ से आ रही स्विफ्ट कार को रोककर वाहन में सवार कृष्णकांत साहू से 7,22,500 रुपए जब्त किए गए। पूछताछ में सही जानकारी नहीं देने के कारण राशि जब्त कर करेरा पुलिस थाना में रखवाई गई है। कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया गया है। वहीं विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान एफएसटी टीम की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज शाम को एफएसटी टीम श्री तिवारी जी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कालीपाड़ी के पास में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान झांसी तरफ से एक मारुति गाड़ी यूपी 16 AJ 7450 आई, जिसको रोककर चेक किया गया तो उसके अंदर कृष्णकांत साहू अभिषेक साहू बैठे थे। उनकी जब तलाशी ली गई गाड़ी की तो उसमें 7,22,500 रुपये नकद मिले, जिसके कोई उसके पास वैध कागजात नहीं थे। पैसे को जब्त किया गया है और जाकर ये ऊपर भेजा जाएगा। आज शाम को एफएसटी टीम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के उस बयान पर जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जेल में कमरा बनाने की बात कही थी, उस पर रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जेल में कमरा बनवाने वाले गृह मंत्री अनिल विज ठोस सबूतों की राजनीति करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और उससे भी ज्यादा बेहतर यह होगा कि वह पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से चली आ रही अपनी खींचतान को ठीक करें और अपने घर को संभालने की पहल करें। विधायक चिरंजीवी राव आज रेवाड़ी में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। भाजपा के 9 वर्ष पूरे होने पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के इन 9 वर्ष के कार्यकाल में विकास कम लेकिन भ्रष्टाचार अधिक हुआ है, जिसका ताजा उदाहरण प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने वाली याशी कंपनी की टेंडर कैंसिल किया जाने और ग्रुप डी के 2 पेपरों का लीक होना। वहीं कुल मिलाकर भाजपा के कार्यकाल में
बेरोजगारी, महंगाई और अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और वहीं कहा कि भाजपा ने हमेशा धर्म और जाति के नाम पर बंटवारे की राजनीति की है, जो पहले कभी नहीं हुई। आज भाजपा के एक कार्यक्रम में भाजपा नेता सतीश खोला ने रेवाड़ी विधायक चिरंजीवी राव पर आरोप लगाया कि वह भाजपा की बनाई सड़कों का लोकार्पण कर देते हैं। सरकार भाजपा की है, उनके बाप या दादा की नहीं। तो उस पर विधायक चिरंजीवी राव ने इस आरोप को निराधार बताया और कहा कि सड़कों पर खर्च होने वाला पैसा किसी का निजी धन नहीं, यह जनता का पैसा है जो सरकार द्वारा इन्हें विधायक होने के नाते बजट के रूप में मिला है और यह सिर्फ उन्हीं सड़कों का उद्घाटन या लोकार्पण करते हैं जिनका पैसा इन्हें सरकार द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, आज प्रभु वाल्मीकि जी भगवान को हम सब लोगों ने यहाँ पर मंदिर में आकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनकी आज बहुत विशाल भव्य यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, उसको झंडे दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके दर्शन भी प्राप्त हुए और मैं तो आज की युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने छुआछूत को और जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की जो एक संदेश दिया था, उनको हम लोगों को आगे लेकर चलना चाहिए। भाजपा के 9 साल पूरे हो गए, अब वो अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, क्या करें? देखिए, पिछले 9 साल में उनकी उपलब्धि ये रही है कि बेरोजगारी में हरियाणा आज नंबर 1 है। भ्रष्टाचार के मामलों के अंदर आप देखेंगे रोज निकल कर उजागर ये होते हैं। अभी 2 दिन पहले की खबर है, याशी कंपनी जिसने सर्वे किया था परिवार पहचान पत्र का, इसी सरकार ने अभी ब्लैकलिस्ट किया है। आपने अभी देखा होगा करीबन जो डी कैटेगरी की थी उसके भी 2 पेपर लीक हो गए हैं। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार और कहेंगे बेरोजगारी, और मुझे लगता है कि एक ऐसी सरकार रही है जिसने हर वर्ग को दुखी करने का काम किया है। पिछली सरकार में रेवाड़ी में 50 ऐसी सड़कें थी जिसकी एक ही सड़क का 3 बार भुगतान हुआ, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हमारी सरकार में ये ठीक है कि शहर में गड्ढे हैं, सड़कें कम बनी हैं, उसका बजट हुआ है 86 सड़कें रेवाड़ी शहर की मंजूर हुई है जो अब बनने जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार 0 है। कोई आदमी शहर में ये नहीं कह सकता कि एक सड़क का 2 बार भुगतान हुआ हो। और हम उस समय में ऐसी सड़कें थी जो एक सड़क का 3 बार भुगतान हुआ। इसलिए करप्शन मुक्त सरकार हमने दी है। इसमें कहीं थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, उस कमी को पूरे करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सड़कों के लिए अलग बजट मांगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ। मैं नाज़ शर्मा, आप से लूंगी विदा। नमस्कार।